गुड मॉर्निंग स्वीटी। भी बहुत सारे बच्चे लेट आ रहे हैं आपकी क्लास में। तो हम लोग कौन सा चैप्टर अभी कर रहे थे? आप लोग को याद होगा, हम लोग इंटरनेट और नेटवर्क के बारे में कर रहे थे। और आप लोग का यूनिट टेस्ट भी आने वाला है, तो उसका भी आइडिया होगा आप लोग को। टाइम टेबल वगैरह आ गया होगा स्कूल से। तो आपको क्या करना है, आपके दो चैप्टर्स हैं होंगे जो कि आपके फाइनल यूनिट एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, एक आपको पीडीएफ और वो सारी चीज़ें दे दी गई हैं। ये वाला भी चैप्टर मैं आपको आज बता देता हूँ, जो भी चीज़ें इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है पोर्शन, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फ़ोन की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, या उनका कोई दूसरा भाई या बहन है जो कि इस टाइम पे उसकी कोई पर्टिकुलर दूसरी क्लासेस होती हैं, तो वो बच्चे यूट्यूब पे अपनी क्लासेस जरूर से देख लिया करें, जिससे उनको बाद में प्रॉब्लम ना आएगी ये चीज़ मेरा छूट गया है या ऐसा कुछ है। ठीक है, बाकी जब ऑफलाइन क्लासेस आती हैं तो उसमें आपका जो भी आपको डाउट्स होंगे वो हम लोग जैसे पहले क्लियर करा चुके हैं, वैसे ही उसको भी हम लोग वापस से क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो चलो आप अपना चैप्टर नंबर 8 ओपन करिएगा। उसमें आपका नेटवर्क टोपोलॉजी हम लोग को पढ़ना था। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? आपके कंप्यूटर्स के जो नोड्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का जो तरीका होता है। ठीक है, तो बेसिकली ऑडिबल बच्चा, सबको आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर। चलो। तो देखो, अब हम इसमें क्या देखेंगे ना, जो टोपोलॉजी होती है उसको हमने आपको क्लास में भी एक बार बताया होगा। इसमें क्या होता है, नेट आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनको नेटवर्क में कनेक्ट करने का जो तरीका होता है वो आपका टोपोलॉजी होता है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कितने तरह के टोपोलॉजी पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, आपको फटाफट से आपको बुक भी जिन बच्चों के पास नहीं होगी वो हम पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो 3 तरह की टोपोलॉजी आपकी होती है जो आप लोगों को पढ़ना है। नंबर 1 जो सर आपका वॉइस आएगा। नहीं आ रही है। हाँ, किसको आवाज नहीं आ रही है? चलो, स्वीटी आवाज आ रही है? हेलो, चलो देखो, जिसको आवाज नहीं आएगी बता देगा। ठीक है, और आप लोगों में से कुछ बच्चों ने देखो अभी माइक्रोफोन ही नहीं अपनी ऑन की है, तो उनको आवाज कैसे आएगा? ठीक है, तो चलो देखो, हमको जो टोपोलॉजी देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कौन सा जो आपका टाइप होता है, वो आपका होता है रिंग। कौन सा? रिंग टोपोलॉजी। और दूसरा फिर जो हमको पढ़ना रहेगा वो रहेगा आपका स्टार। और एक जो थर्ड आपका रहेगा वो आपका रहेगा बस टोपोलॉजी। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में इसका कुछ सीरियल अलग दिया हो सकता है ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, या जो भी हो। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, हम एक छोटा सा फिगर आपको दिखाते हैं। अगर हम जैसे बस टोपोलॉजी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आप लोगों ने बस देखा होगा या बस में ट्रैवल भी किया होगा सबने ना? किसने किसने बस में ट्रैवल किया हुआ है? फटाफट से बताओ। सर हम अच्छा, देखो बस में जब आप लोग जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि कुछ उसके अंदर का मैं बना रहा हूँ, मैं बाहर का नहीं बना रहा हूँ। तो आप लोग देखते होंगे कि इधर सीट ऐसे ऐसे सीट लगी रहती है ना, दिख रहा है सबको? यहाँ पे आपके ड्राइवर की सीट होती है, यहाँ पे आपके कुछ को पैसेंजर्स की, आपके या तो को ड्राइवर की सीट होती है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है बस में। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एंट्री करते हैं, और अगर हमको ये वाली सीट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, एक ही रास्ता होता है बीच में से जाने के लिए, ऐसे ही जाते हैं हम लोग। और अगर हमको फिर से वापस निकलना होगा तो फिर से हम इधर से निकलेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है ना बस में? ये कोई ऊपर से भी चढ़ता है क्या? छत की तरफ से कोई आता है? नहीं, बहुत सारी बसेस में क्या होता है, 2 दरवाजे होते हैं, तो उसमें क्या करता है आदमी इधर से एंटर करता है, इधर से एग्जिट करता है। तो उसी तरह से जो आपका ये वाला बस टोपोलॉजी होता है बेटा, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा ना, आपके कुछ कंप्यूटर्स हम लोग इसी तरह की सीरीज में ऐड करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए इसको आप सजेस्ट करिए कि आपके कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे एक सिंगल वायर इस तरह से जाएगा, और इससे क्या होगा, ये कंप्यूटर्स आपके कनेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, इनके बीच में जो मीडियम होता है वो कितना होता है, सिर्फ एक ही मीडियम होता है। अगर हमको मान लीजिए कंप्यूटर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6 है, अगर हमको 6 वाले पे कोई डेटा भेजना होगा तो वो यहाँ से जाएगा और फिर किसके पास रिसीव होगा,
6 के पास रिसीव होगा, है ना? एक्सक्यूज मी। अगर हम 2 से कोई चीज फॉरवर्ड करते हैं 1 के पास, तो वो क्या करेगा, इस तरह से जाएगा और यहाँ पे पहुंचेगा फिर। ठीक है, सिंपल है। ठीक, इसके अब देखो कुछ फायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे। फायदा आपको क्या लग रहा है? ये जो टोपोलॉजी होती है वो आपकी सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी बहुत सस्ती होती है। इस तरह से कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना जो होता है वो सस्ता पड़ता है हमको। अब अगर नुकसान की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होता है? अब अगर हम इस तरह से अगर लेकर के और भी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहें तो इसकी एक लिमिट होती है, यानी हम बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकते इस टोपोलॉजी में। ठीक है, ठीक। दूसरा देखो आपका नेक्स्ट क्या था, इसको हम हटा देते हैं। अभी हम बुक का भी पोर्शन आपको दिखा देंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे अंदर। ठीक है, देखो दूसरा हम लेते हैं स्टार। तो स्टार किसने किसने देखा हुआ है? बस तो मान लीजिए आप लोगों ने देखा भी था, बस में घूमे भी हैं, आए गए हैं सब जगह पे। तो स्टार क्या कैसा होता है? स्टार ऐसा होता है, रात में देखते होंगे आप लोग, ऐसे ही तो स्टार होते हैं ना। और बड़ा बना देते हैं अगर यस आपको नहीं सर। दिख रहा होगा तो। देखो ऐसा स्टार होता है, टिमटिमाते रहते हैं स्टार। तो जो आपका स्टार टोपोलॉजी होता है ये भी सेम इसी तरह से आपके कंप्यूटर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है देखो, इसमें बीच में आपका एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? सेंट्रल कंप्यूटर होता है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, आपके बाकी के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते जाते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। देखा स्टार बना कि नहीं? यस सर। तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई? स्टार टोपोलॉजी। ये आपके क्या होते हैं? ये आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, क्लाइंट और सर्वर मैंने आपको पढ़ाया था। और इसको हम लोग जब स्टार टोपोलॉजी में होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हब। क्या बोलते हैं? हब। वो पॉइंट जिससे आप बाकी के कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए रहते हैं स्टार टोपोलॉजी में, वो कौन सी होती है? वो आपकी होती है, उसको हम लोग हब कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसका फायदे इसके क्या होंगे आपको? इसमें क्या होगा, आप जो इसमें डेटा ट्रांसमिशन होगा ना वो आपका बस की अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा होगा, स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी। दूसरी चीज अगर आप देखें तो अब जब हम लोग बस चला रहे थे, यहाँ पे जब आपका बस टोपोलॉजी हमने बात करी थी और यहाँ पे हम स्टार की बात करें, अगर हमने आपको देखो एक एग्जांपल बताया था पहले भी क्लास में कि अगर कोई एक कंप्यूटर ये वाला खराब हो जाए तो हमारे बाकी के नेटवर्क पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और जितने भी हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे वो सारे कंप्यूटर्स हमारे इजिली काम करते रहेंगे। ठीक है, इन केस अगर ये वाला भी खराब हो गया तो भी हमारे बाकी कंप्यूटर चलेंगे, ये भी चलो खराब हो गया तो भी हमारे बाकी कंप्यूटर्स काम करते रहेंगे। इन केस अगर हम कह रहे हैं चलो हब में कोई आपके दिक्कत आ जाती है तो क्या हो जाएगा? इन लोगों का कनेक्शन क्या हो गया? टूट गया ना। यस सर। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? नेटवर्क फेलियर। यस सर। आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा, आपका कोई भी यस सर। कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएगा नहीं कि नहीं कर करेगा। पाएगा? नहीं। नहीं कर पाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोगों ने देख ली। नेक्स्ट आपका जो लास्ट वाला है वो क्या है बेटा? रिंग। रिंग क्या होता है? कौन बताएगा? रिंग मीन्स क्या होता है? अगर हम लोग कंप्यूटर की बात ना करें या मान लेते हैं चलो हम लोग नहीं पढ़ रहे कुछ भी, तो रिंग मीन्स क्या होता है? उंगली में सर कुछ नहीं पहनते पता। हैं क्या? सर उंगली हाँ में हाँ। क्या पहनते हैं? सर अंगूठी। उसको रिंग कहते हैं क्या? ऐसा होता है ना कुछ। देखो ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, ठीक है, देखो रिंग, इसको हम लोग रिंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस सर। ठीक, इसमें आपका क्या होगा, जब इस तरह की टोपोलॉजी की हम लोग बात करेंगे, इसमें आपका क्या होता है, जो भी आपके कंप्यूटर्स होंगे वो कैसे कनेक्ट होंगे देख लेते हैं। रिंग बनाना चाहिए इनको एक। ये देखो, ये इस तरह से कनेक्ट होते हैं फिर। हो गया रिंग। यस सर। इसमें क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये
5 है। अब इसमें आपका दो तरह से डेटा फ्लो करता है, या तो डेटा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे आपकी घड़ी होती है ना, तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, इधर से आपकी ऐसे जाती है इस तरह से, है ना, पहले 1 पे जाएगी, फिर 2 पे, यस फिर सर। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यस 13 जाता है सर। क्या, 13 आएगा। जब घड़ी की बात करेंगे तो घड़ी में क्या होता है, यहाँ पर 12 भी होता है ना, क्या करेगा फिर 12 के बाद फिर से 1 2 3 4। तो ये जो आपका होता है बेटा, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्लॉकवाइज होता है ना। और जस्ट इसी का उल्टा जब चलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर ये हो जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपका जो डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, या तो वो क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से जाएगा, या तो फिर इस तरह से आएगा, यानी क्लॉकवाइज भी जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी आपका डेटा ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसका डिसएडवांटेज ले लो। अब अगर हम कह रहे हैं कि जैसे हम लोग कह रहे थे कि बीच बीच में कोई एक कंप्यूटर आपका कुछ दिक्कत कर दिया तो क्या हो जाएगा, अब सिर्फ और सिर्फ ये, अगर हम क्लॉकवाइज यहाँ पे सारा डेटा ट्रांसफर कर रहे होते तो 1 वाला डेटा क्या हो जाएगा, 5 वाला आपको यहाँ डेटा नहीं दे पाएगा। ठीक, तो क्या हो रहा है, ये आपका डेटा सिर्फ यहीं तक आपका नेटवर्क काम करेगा, आगे नेटवर्क आपका काम नहीं करेगा। तो ये सब इसके क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। ठीक है, और इसमें भी आपकी स्पीड क्या होती है, कम मिलती है। सबसे ज्यादा स्पीड किसमें मिलती है, स्टार में आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या था, तीनों टोपोलॉजीज थी, किस तरह से आप लोग अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आप अपने बुक में देख लीजिए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको मिस अगर कुछ हो रहा है तो आप उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। देखो हम आपको बुक दिखाते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। देखो ये आपका है नेटवर्क टोपोलॉजी, दिख रहा है सबको। सर। हाँ, यस सर। देखो तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपके बुक में दिया हुआ है बस टोपोलॉजी। देखो इसमें सेम उसी तरह का फिगर यहाँ पे बना हुआ है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो दिख रहा है सबको। देखो ये यस फिगर दिख रहा है सर। सबको। यस सर। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके कंप्यूटर जैसे आपकी बस में सीटें लगी होती है, बीच में से एक रास्ता होता है ना आने जाने के लिए, तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, बीच में एक वायर है जिससे आपके बाकी के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर ये वाला कंप्यूटर किसी का दूसरे कंप्यूटर को भेजना चाहता है तो यहाँ से डेटा आएगा आपका, मान लीजिए इसको भेजना है तो यहाँ पे डेटा चला जाएगा। ठीक, फिर उसी तरह से अगर मान लीजिए लास्ट कंप्यूटर भेजना है तो यहाँ से आपका डेटा ट्रेवल करते हुए कहाँ पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। ठीक है, देखो एडवांटेजेस इसमें क्या क्या दिए हुए बेटा, इट इज इजी टू सेटअप एंड एक्सटेंड बस नेटवर्क, यानी अगर हम इस सेटअप को लगाना चाहे तो ये बहुत इजी होता है। दूसरा इसमें क्या एडवांटेज आपको, कि जब हम इसको बढ़ाना चाहे, अब जैसे सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ 5 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, हम और आगे कंप्यूटर्स ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पे केबल ऐड करेंगे और आगे इसको बढ़ा देंगे। समझ गए। यस सर। केबल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर दिस टोपोलॉजी एंड लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क, कह रहे हैं कि जो भी केबल इसमें लगती है ना, वो आपकी बाकी के जो नेटवर्क होते हैं, चाहे तो आपका रिंग हो चाहे तो आपका स्टार टोपोलॉजी हो, उससे कम खर्चे आते हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी कॉस्ट वेरी लेस, ये इसका मतलब भी आपको पता है, इसमें खर्चे बहुत कम आते हैं। जब केबल कम लगेगी तो खर्चे कम आएंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें एक पॉइंट और दिया हुआ है, यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क गुड फॉर लैन। लैन आपको बता चुका हूं ना, लोकल एरिया नेटवर्क जिनकी रेंज बहुत ही कम होती है, एक ऑफिस से आप दूसरे ऑफिस या उसी ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टाइप यूज करते हैं, नेटवर्क का, लैन वाला। तो लैन में अगर हम चाहें तो सारे कंप्यूटर्स को बस टोपोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नुकसान देखो क्या क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ नंबर ऑफ नोड्स दैट कैन बी कनेक्टेड, कह रहे हैं कि इसकी लिमिट होती है, इसमें आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स को नहीं ऐड कर सकते या बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक कवर नहीं कर सकते इससे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसका मेंटेनेंस टाइम के साथ ज्यादा होता है। सुटेबल फॉर नेटवर्क विद हैवी ट्रैफिक, कह रहे हैं कि अब जैसे हमने आपको क्या बताया था, देखो ये वाला फिगर जो आपके बुक में दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप अपनी किसी बस में जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और आप भी आ रहे हैं दूसरी तरफ से, एक तरफ से कोई और, देखो हम फिगर बना के दिखाते हैं, रुको।
जल्दी से बनाते हैं, फिर से वही गंदी वाली बस बनाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे हम लोगों ने अभी एक बनाया था ना, यहाँ पे एक बस बनाए थे इस तरह से, हम लोगों ने यहाँ पे लिया था कि इस तरह से ऐसे रास्ता दिया रहता है, यहाँ पे ऐसे सीट दी रहती है, ढेर सारे लोग बैठते हैं। अब अगर हम कह रहे हैं चलो एक पर्सन यहाँ से खूब मोटा सा आदमी आ रहा है और आपको भी उसी समय निकल करके बाहर जाना है, तो क्या होगा? इतनी जगह तो यहाँ पे रहती नहीं, बहुत कम ही जगह रहती है ना। क्या होगा जब ये वाला पर्सन जाएगा और कहीं भी ये बैठ जाएगा, तभी आप निकलेंगे। ऐसा ही करते हैं ना, बोलो। यस सर। हाँ, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि आपका एक बार में एक ही डेटा ट्रांसमिट होगा या तो रिसीव होगा। अगर इधर से डेटा जा रहा है तो इधर से डेटा उस टाइम पे नहीं आएगा। जब एक डेटा एक जगह पहुंच जाएगा तभी दूसरा डेटा ट्रेवल करना स्टार्ट करता है। तो क्या होगा, इससे स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। हाँ पूछो। सर जैसे एक साइड से इधर डेटा जा रहा है और एक साइड से उधर आ रहा है, तो सर कौन सा डेटा, मतलब एक डेटा कहाँ जाएगा? देखो देखो देखो, जैसे मान लीजिए अभी अभी हम ये बस का एग्जांपल आपको ले रहे हैं। अगर मान लीजिए ये पर्सन यहाँ से चढ़ गया है और वो यहाँ तक आ गया, तो आप अभी निकलेंगे जब तक वो बैठ नहीं जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये डेटा आ रहा है। यस सर। है ना, जब रास्ता आपको फ्री मिलेगा तो आपका दूसरा डेटा ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक। क्या बोलते हैं? नेटवर्क में भी आपके ट्रैफिक होता है। क्या होता है? ट्रैफिक। ट्रैफिक। ठीक है। जो आपकी फाइल्स एक जगह से दूसरे, एक कंप्यूटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे ट्रांसमिट होती है ना, उसको हम लोग ट्रैफिक बोलते हैं। अब देखो क्या होगा, हमने कोई डेटा यहां से भी भेज दिया, सॉरी कहाँ गया आपका बस वाला, जैसे इस तरह का था ना, ठीक है। केबल क्या हो रही, केबल तो सिर्फ एक ही है ना इसमें। अगर हम ये वाले कंप्यूटर से यहाँ पे डेटा भेजें, उसी समय इससे भेजने लगे तो क्या होगा? पहले इसका डेटा जाएगा, जिसने पहले सेंड किया होगा ना, पहले उसका डेटा रिसीव होगा, फिर उसके बाद जो सेंड करेगा फिर उसका डेटा रिसीव होगा। बात समझे? क्लियर है? यस सर। चलो, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। देखो आ जाते हैं फटाफट से आपकी बुक पे। कहाँ गई? ये रही। देखो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है बता दिया आपको। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? स्टार सर हग टोपोलॉजी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टोपोलॉजी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही है। क्यों? क्योंकि इसके एडवांटेजेस ज्यादा है, ठीक है, फायदे ज्यादा है। होम और ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स को आप इन्हीं टोपोलॉजी में आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। इसमें जो आपका मेन कंप्यूटर होता है, नेटवर्क कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस, दस फॉर्मिंग अ स्टार्ट, किसी एक सेंट्रल डिवाइस से उनको कनेक्ट कर देते हैं। और जो आपका सेंट्रल डिवाइस होता है उसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो, कनेक्टेड पॉइंट फॉर नोड्स ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड अ हब। द हग। सेंट्रल डिवाइस, यहाँ लिखा हुआ है ना, द सेंट्रल डिवाइस दैट प्रोवाइड अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर नोड्स ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड अ हब। यानी ऐसा कंप्यूटर जो आपके बाकी कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा है, या ऐसा कंप्यूटर या ऐसा पॉइंट जिससे आपके बाकी के कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, वो आपका क्या कहलाता है? वो सेंट्रल पॉइंट आपका हब कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर वो हब फेल हो जाएगा, जैसा मैंने आपको फिगर में भी बना के बताया था ना स्टार में, कि अगर वो हब फेल कर जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपका जो पूरा नेटवर्क होगा वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। याद है? यस सर। यस सर। चलो एडवांटेज देखो इसके क्या क्या दिए, मैंने बताया आपको कि क्या हो रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड, यानी समझने में आसान होती है, ठीक। नेक्स्ट, एज नोट्स अर्लियर द आइसोलेशन, ठीक है। दूसरी चीज, जब हमने आपको क्या बताया था कि कोई पर्टिकुलर एक कंप्यूटर अगर स्टार में खराब हो जाता है तो उससे बाकी कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, ठीक। डिसएडवांटेज क्या कह रहा है? द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज द हाई डिपेंडेंट ऑफ सिस्टम ऑन द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल हब।
इसका मतलब है कि हम अगर इस तरह का नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, जो आपका हब होता है, सेंट्रल कंप्यूटर होता है, वो आपके बाकी कंप्यूटर उसी पे डिपेंड होते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नेटवर्क हमारा पूरा कोलैप्स कर जाता है, यही इसका नुकसान भी होता है। लास्ट आपका देखो इसमें क्या दिया हुआ था, रिंग टोपोलॉजी दिया हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक देखो और टॉपिक बचा हुआ है आपके बुक में, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल, ठीक है। देखो अब जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, हम चाहे ये नेटवर्क का एग्जांपल ले रहे थे, चाहे उधर हम रिंग का एग्जांपल ले रहे थे। अगर हमको क्या करना है, मान लीजिए ये आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू या जो भी आपके कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइसेस लगे वो लगे हुए हैं। यहाँ पे एक दूसरा कंप्यूटर है, यहाँ पे एक तीसरा कंप्यूटर है। तो हम क्या करते हैं, अगर इनको आपस में जोड़ना है तो हम लोग अभी तक किससे जोड़ते आ रहे हैं, ये क्या होता है सर मीडिया। क्या, हाँ मीडिया, इसको आप लोग मीडिया भी कहते हैं, ठीक है। कनेक्शन मीडिया क्या बोलते हैं इसको, कनेक्शन मीडिया। कनेक्शन मीडिया। और ये आपकी कितने तरह की होती है बेटा, ये आपकी दो तरह की रहेगी। कौन कौन सी, एक तो आपकी होती है केबल वाली, है ना, उसमें आपके जितने भी यस कंप्यूटर होंगे या बाकी के आपके डिवाइसेस होंगे वो सब किससे जुड़ेंगे, केबल के थ्रू। और दूसरा आपका क्या होता है, माइक्रोवेव्स। क्या होती है, वेव्स का मतलब क्या होता है? माइक्रोवेव्स। अब जैसे चलो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चलो आप सबने उसको देखा भी होगा, टेलीफोन किसने किसने देखा है, सर जल्दी देखा बताओ। है। टेलीफोन में आपके क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम चलो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे आपका टेलीफोन इस तरह का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक वायर रहता है इस तरह से, है ना, यस सर। और अगर चलो इस वायर को चूहे ने काट दिया तो क्या होगा, सर खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। आपके टेलीफोन में फिर आप अपने टेलीफोन से किसी को फोन कर पाएंगे, नो सर। नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका क्या है, केबल, केबल के थ्रू कनेक्ट होता है ना टेलीफोन। यस सर। एक्सक्यूज मी। अब चलो एक और डिवाइस बता, देखो इसको आइडेंटिफाई करो क्या है। चलो सर बता नहीं पाओगे, राइटिंग अच्छी, अरे सॉरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। हम अब एग्जांपल लेते हैं आपके स्मार्टफोन का, या आपका जो मोबाइल फोन होता है उसकी लेते हैं। तो मोबाइल फोन में भी वायर लगा रहता है क्या, वायर नो होता है सर। मोबाइल फोन में, नो सर। नहीं। मगर हम जब किसी को फोन करते हैं तो उसके पास फोन जाता है, जो चीज आपका दोस्त या आपका रिलेटिव बात करते हैं हम लोग एक दूसरे से, तो जो वो बोलते हैं वो हमको भी सुनाई देता है, जो हम बोलते हैं वो उनको सुनाई देता है। इवन आप लोग मैसेजेस करते हैं तो मैसेजेस भी क्या होते हैं, आपके एक मोबाइल से दूसरे, दूसरे से तीसरे मोबाइल में जाते हैं। तो क्या हो रहा है, जब वो आपस में कनेक्टेड है ना, तो वो किस फॉर्म से कनेक्टेड है, वो तो केबल से जुड़े नहीं है, वो यस किससे सर। जुड़े रहते हैं, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव से जुड़े रहते हैं। यानी इसमें जो आपका सिग्नल भेजा जाएगा या जो सिग्नल रिसीव होगा वो किसके फॉर्म में होता है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। यस सर। इतना क्लियर हो गया। और जब हम लोग इसका एग्जांपल ले रहे थे तो इसमें आपका जो भी डेटा भेजा जाएगा या जो भी डेटा रिसीव किया जाएगा वो केबल्स के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या होते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, माइक्रोवेव भी होता है और आपका केबल का फॉर्मेट भी होता है। अब देखो जो आपकी केबल होती है बेटा, ये देखो हम इस चैप्टर का पीडीएफ भेज देंगे, एक बार और आप लोग इसको रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है।
ये दोनों ही चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो आपको पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ था चैप्टर आपका HTML था ना, यस सर। और एक ये वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आपका यूनिट में आएगा, ठीक है, यूनिट एग्जाम्स में, ठीक है। देखो जो आपका है बेटा केबल और माइक्रोवेव, हमने आपको दो बताया ना, एक आपको मीडिया हमने बताया ये, और एक आपको मीडिया हमने बताया माइक्रोवेव। इसमें आपका देखो क्या क्या आता है, देखो आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, आप लोगों ने ब्लूटूथ का नाम सुना है? यस सर। ब्लूटूथ से Yes, क्या होता sir. है, वायरलेस कनेक्शन आपका एक फोन से दूसरे फोन में कनेक्ट हो जाता है। आपके ब्लूटूथ हेडफोन भी आने लगे, जो आपके फोन में गाने बजते हैं, वो गाने आपको क्या होता है बिना वायर के थ्रू आपके पास जो ब्लूटूथ हेडफोन होता है उसमें आपको सुनाई भी देता है। और अगर आप लोग फोन पे किसी से बात करते हैं तो वही ब्लूटूथ हेडफोन जो आपके होते हैं उनके माइक्रोफोन से आपकी ऑडियो जो होती है, आपकी जो वॉइस होती है, वो आपके दोस्त या आपके रिलेटिव को जाती है, और जो उसमें स्पीकर्स होते हैं उससे आप उनकी आवाज को रिसीव करते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है। यस सर। इसका यूज बहुत बार हम लोग किस लिए भी करते हैं, अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छी मूवी है या आपके फोन में अच्छी फोटो नहीं आ रही है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे फोन में अच्छी फोटो आ रही है तो आप लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त के फोन से फोटो खींच लेते हैं और ब्लूटूथ के थ्रू उसको अपने फोन में ट्रांसफर कर लेते हैं, यस सर। ऐसा करते हैं ना। तो इसमें भी क्या होता है, ब्लूटूथ आपका टोटली क्या होता है, वायरलेस कनेक्शन क्रिएट करता है। दूसरा अभी तो यूज नहीं होता, आपका एक और होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जानते हैं आप लोग, सुना है किसी ने? नो सर। No, sir. अच्छा, किसके किसके घर में? सर मेरे घर में नहीं है। आप सब लोग रिमोट यूज करते हैं, रिमोट, यस सर। Yes, sir. टीवी का रिमोट होगा, AC का रिमोट होगा, बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि अब रिमोट से चलते हैं ना। तो रिमोट अब क्या हो रहा है, अब जैसे मान लीजिए आपकी टीवी तो क्या होती है, ए भाई क्या बात हो रही है? सर सर मीडिया को और कुछ और कोई नाम से भी जानते हैं? किस तरह के मीडिया की बात कर रहे हो, ट्रांसमिशन मीडिया ना? यस सर। देखो बता रहे, सब चीजें बता रहे हैं। ये वाला एग्जांपल समझो, हम क्या कर रहे हैं, टीवी यहाँ पे है, हम यहाँ इतनी दूर बैठे रहते हैं, यहाँ से हम रिमोट ऑपरेट करते हैं और आपके टीवी का चैनल चेंज होता है ना। यस सर। कैसे? Yes, sir. ये सर जब जो हम आपका रिमोट होता है ना, वो आपका इंफ्रारेड वेव्स पे काम करता है। किस पे? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। आप अपने टीवी को या जो भी आपका डिवाइस है उसको आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आपका रिमोट के थ्रू देते हैं। यहां से क्या होती है, इंफ्रारेड रेज निकलती है और आपके टीवी में एक सेंसर पॉइंट लगा रहता है। सेंसर सबकी टीवी में देखोगे, यहाँ पे एक छोटा सा रेड रेड बटन लगी, रेड कलर की लाइट रहती है कहीं ना कहीं आपके टीवी में। Yes, sir. ये आपका क्या करता है, ये सेंसर का काम करता है। क्या? सेंसर का। सेंसर। जो भी आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन भेजेंगे वो ये सेंसर रिसीव करेगा और आपके टीवी को उसी तरह से चैलेंज कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जो चैनल आप चेंज कर रहे हैं, जो नंबर डाल रहे हैं, वो सारा नंबर यहाँ पे ये सेंसर रिसीव करता है और आपका रिमोट किस फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसमिट करता है, माइक्रोवेव्स के फॉर्म में, इंफ्रारेड के थ्रू, ठीक है। Yes, sir. इसकी और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है? कम। लगभग कितनी? ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मीटर 4 मीटर तक ही काम करता है। बहुत दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत 3-4 बार बटन दबानी पड़ती है, ठीक है। और इसकी जो रेंज आपकी होती है वो 10 मीटर तक होती है। कितनी? 10 मीटर। जो आपका ब्लूटूथ होता है वो मीटर। आपका 10 मीटर तक कवर करता है एरिया, ठीक है। दूसरा, अब देखो अगर केबल की बात करें तो केबल में बेटा आपका क्या क्या है, देखो कई तरह की केबल्स आती हैं, मगर जो आपके कोर्स में है वो आपकी कौन कौन सी है, एक आपकी है कोएक्सियल केबल, ठीक है, तीनों आप लोगों ने देखी होगी। दूसरी आपकी होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। और लास्ट जो सबसे लेटेस्ट चल रही है वो कौन सी चल रही है, सबने नाम सुना हुआ है इसका, फाइबर ऑप्टिक केबल। अभी मैं सबको दिखाता भी हूँ, ठीक है।
फाइबर ऑप्टिक केबल, ये 3 तरह की आपकी केबल्स होती हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं। जो आपकी कोएक्सियल केबल होती है, इसमें आपका डेटा क्या होता है, सबसे धीमे ट्रांसमिट होता है, ट्विस्टेड पेयर में और तेजी से, और फाइबर ऑप्टिक केबल में और ज्यादा तेजी से डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, आपका केबल टीवी नेटवर्क, जो आपके घर में केबल आती है ना, आप लोगों ने डिश टीवी लगाया होगा, एयरटेल यस लगाया सर। होगा, वीडियो कॉल लगाया होगा, कुछ भी लगाया होगा किसी घर में, क्या होता है, एक छतरी लगी रहती है इस तरह से आपकी छत पे, फिर उसमें से यस सर। तार जो जा करके कहाँ लग जाता है, आपकी टीवी में लग जाता है। तो ये जो केबल यस होती है, सर। कौन सी केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर यस सर। हमने आपको टेलीफोन का एग्जांपल दिया था ना, टेलीफोन का एग्जांपल दिया था, प्लस जब हम लोग यहाँ पे टोपोलॉजी वगैरह पढ़ रहे थे, इसमें आपकी जो केबल हमने यहाँ पे बनाई थी कि ये केबल रहती है बीच में, इधर कंप्यूटर, इधर कंप्यूटर, इधर होते हैं कंप्यूटर्स, या हमने स्टार टोपोलॉजी की बात करी थी जिसमें आपके कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो सेंट्रल कंप्यूटर्स जोड़ते हैं। तो ये जो केबल होते हैं वो कौन से केबल होते हैं, आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब अगर हम नेटवर्क और अच्छा स्टेबल और ज्यादा स्पीड चाहिए तो हम कौन सी केबल यूज कर लेंगे, हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर लेंगे। देखो हम दोनों तीनों केबल्स आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, यस सर। देखो ध्यान देना, ये कौन सा फिगर है, कौन बताएगा ये फिगर आपका क्या है सर सर बस ट्रॉपिकल। बस टोपोलॉजी, वेरी गुड, किसने बताया, आदित्य ने। सर ये मैं आपका यानी बस टोपोलॉजी था। देखो फिर ये आपकी कौन सी केबल है, देखो अभी केबल की हम लोग बात कर रहे थे ना, कोएक्सियल केबल है, इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, आपकी जो डिश वाली केबल होती है उसमें देखो, ये जो आपकी मेन केबल होती है वो कौन सी होती है, सर कूपर वायर। दिखा रहे देखो, ये जो केबल होती है बेटा, यही आपकी मेन केबल होती है। इस केबल को कवर करने के लिए देखो यहाँ पे एक इंसुलेशन लगाया जाता है, ठीक, ताकि इसका और इसका डेटा आपस में मैच ना हो जाए। ठीक, दूसरा फिर इसके ऊपर यस ये सर। कॉपर का मैश लगाते हैं जिससे आपकी केबल को स्ट्रेंथ मिलती है, आपका जो सिग्नल होता है वो और अच्छा हो जाता है। फिर इन सारी चीजों को कवर करने के लिए एक और इंसुलेशन लगाते हैं, जो आप लोग बेसिकली आपके घर में काले कलर की या सफेद कलर की केबल रहती है ना, डिश वाली, यस सर मेरे घर में है। तो काले कलर की जिस किसके घर में होगी, ये जो पोर्शन दिखा रहा है ये सिल्वर कलर का, ये काला रहेगा, उसमें अंदर आपको सब सेम इसी तरह मिलेगा, किसी किसी में यहाँ पे व्हाइट कलर का रहता है अंदर छीलने पे। यस ठीक सर। है, और जो आपका डिश टीवी वाला बॉक्स होता है उसमें ये केबल लग जाता है, और ये हमारा काम करता है एज ए एंटीना का काम करता है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ और अच्छी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं और किस तरह की केबल है यहाँ पे। देखो ये कौन सी केबल बेटा, ये आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल है। इसमें क्या होता है, लास्ट में जाकर के देखो इतनी सारी कवरिंग करे रहते हैं जिससे आपका क्या होता है, इसमें डेटा आपका लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका जो कोर केबल होती है इसी में आपका डेटा ट्रांसमिट होता है, बाकी इसके ऊपर जो है वो सब क्या होते हैं इस केबल को मजबूती देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी आउटर स्ट्रेंथ इंसुलेशन और अंदर भी ऐसे इस तरह के इंसुलेशन दिए होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा जो टाइप ऑफ केबल होता है वो आपका फाइबर ऑप्टिक होता है, इसमें आपका डेटा ट्रांसमिशन बहुत स्पीड होता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये वाला भी आपने देख लिया कि ये कैसी आपको दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको मैं बता चुका हूं, ये कौन सा टोपोलॉजी है बेटा, रिंग, स्टार, रिंग 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 रिंग। रिंग है ना ये, यस सर, यस सर। स्टार तो ये वाला देखो, यहाँ पे स्टार है ना, देखो ये बीच में हब लगा हुआ है, उससे हमारा डिवाइस नंबर यस 1 2 3 4 5 देखो यहाँ लिखा भी है स्टार टोपोलॉजी, समझ गए ना। यस सर। यस नेक्स्ट सर। एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल की बात कर रहे थे ना, तो ये आपका क्या है, ट्विस्टेड मींस क्या होता है,
आपस में लिपटी हुई देखो, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर, पेयर यानी हमेशा ये दो के फॉर्म में होंगी। ये आपकी ब्राउन है तो ये वाली लाइट ब्राउन होगी, ब्राउन और व्हाइट कलर का होगा। ये आपका ग्रीन है तो ये ग्रीन और व्हाइट होगा। ये जो व्हाइट आपको सिर्फ दिख रहा है ना, इसका दो कलर रहता है, ग्रीन और व्हाइट। ये ब्लू है और इसके साथ जो दूसरी केबल रहेगी वो ब्लू और व्हाइट रहेगी। ये वाला ऑरेंज होता है और इसके साथ जो केबल होती है वो आपकी कौन सी होती है, ऑरेंज और व्हाइट। व्हाइट। वेरी गुड, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स आपकी क्या होती हैं ये भी आपके डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करे जाती हैं और सबसे ज्यादा इनका यूज होता है लैन, आपका जो लैन कंप्यूटर नेटवर्क था ना, लैन कंप्यूटर नेटवर्क में इनका यूज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट एक बार और बुक में देख लेते हैं, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो छूटी हुई है। हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया कि नहीं। देखो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, वायर्ड ट्रांसमिशन चैनल, जो अभी मीडिया पूछ रहे थे ना बेटा, कौन पूछ रहा था, स्वीटी, उसको हम लोग यहाँ तक चैनल जो लिखा हुआ है, ये चैनल भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो तरह के थे, आपका एक कौन सा था, वायर्ड, और दूसरा क्या था, वायरलेस, ठीक। फिर हमने आप क्या बात करी थी कि जो वायर्ड होते हैं उसमें कितने तरह की केबल्स आपकी होती है, कोएक्सियल केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है और आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। ये तीनों भी मैंने आपको बता दिया था, याद आ रहा है ना, अभी बोले तो नहीं इतनी जल्दी से। कोएक्सियल केबल देखो Yes, दिया sir. हुआ है, ट्विस्टेड पेयर केबल ये भी मैंने आपको बता दिया। फाइबर ऑप्टिक केबल जो आपकी सबसे ज्यादा यूज होती है, देखो यहाँ पे दिया हुआ, द स्पीड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट वायरिंग, इसमें क्या होता है, आपकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और इसका जो एकदम बीच वाला जो होता है ना, वो देखो क्या लिखा हुआ है, द केबल आर बंडल्ड ऑफ extremely pure glass thread that have been coated in 2 layer of reflective plastic। इसमें जो वायर होता है वो ग्लास से बनाते हैं, किससे, ग्लास जानते हैं ना आप लोग, शीशे से बनता है इसका वायर, ठीक है। फिर हम Yes, लोगों ने sir. वायरलेस की बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने दो तरह के वायरलेस की बात करी थी, हम लोगों ने ब्लूटूथ की बात करी थी, इंफ्रारेड की बात करी थी, एक आपका सैटेलाइट लिंक भी होता है। सैटेलाइट लिंक क्या होता है, विदाउट इंटरनेट ये काम करता है, क्योंकि सैटेलाइट जो होती है वो क्या होती है, आपके अर्थ के किनारे किनारे घूमती रहती है, तो उसका सिग्नल जो होता है वो आपकी ओवरऑल पूरी अर्थ पे मिलता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टीवियों में जो आपकी बहुत सारी मूवीज आती हैं, आर्मी के पास एक फोन होता है, आर्मी के पास फोन होता है, उसमें छोटा सा एंटीना निकला रहता है, हेलो चार्ली ऐसा उसमें बोलते रहते हैं, देखा है सबने। Yes, sir. तो वो आपका सैटेलाइट फोन होता है, उसमें कोई सिम कार्ड नहीं लगती है, उसमें कहीं भी नेटवर्क नहीं रहेगा तो भी वो फोन काम करेगा, क्यों, क्योंकि करेगा। वो किसके सिग्नल से काम कर रहा है, वो सैटेलाइट लिंक से काम कर रहा है, ठीक है। सैटेलाइट। तो ये Yes, आपके sir. देखो माइक्रोवेव्स के बारे में भी दिया हुआ है आपकी बुक में, और ब्लूटूथ और इंफ्रारेड के बारे में भी, ठीक है। तो एक बार ही मैं इसको आपको भेज दूंगा, आपके ग्रुप में भिजवा दूंगा सर से, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, दोबारा से एक बार रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। और ये इसका हम आपको क्वेश्चन आंसर्स और बाकी के एक्सरसाइजेस भी भेज देंगे आपके पास, तो आप लोग फटाफट से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा और टेस्ट में इस बार सबको 20 आउट ऑफ 20 ले आना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है ना। सर HTML का भी सर भेज दीजिएगा PDF। HTML का PDF गया हुआ है आपके उसमें हम दोबारा भिजवा देंगे, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, सबको बेस्ट ऑफ लक आपके यूनिट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। यस सर। चलो एंड करते हैं आज की क्लास, और जो